हेलो फ्रेंड्स, जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 का समाकलन का तीसरा भाग देखेंगे, जिसमें हम दूसरे भाग में आपको 12 नंबर सवाल तक बतलाए थे। आज हम लोग 13 नंबर से देखते हैं। देखिए, इसमें दिया है अंडर रूट के अंदर दिया है 1 माइनस cos 2x दिया है, और इसका भी हमें x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर आपका दिया है 1 माइनस cos 2x, और देखिए इस बड़ा कोष्टक लगा देते हैं और इसके बाहर लिख देते हैं dx। चलिए आगे बढ़िए। फिर इंटीग्रेशन, देखिए यहां पर cos 2x का ऐसा सूत्र हमें लिखना है ताकि आपका 1 जो है ये आसानी से कट जाए। तो देखिए, आपको हम बतलाए थे, आपको हम सूत्र में बतलाए थे कि cos 2x का ऐसे तो 4 सूत्र होता है, लेकिन 4 सूत्रों से मतलब क्या है, ये वाला हम सूत्र लिखेंगे। आपका cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। इसी सूत्र का हम क्या कर देंगे, प्रयोग करेंगे। यहां पर लिखिए इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक रूट के अंदर 1 माइनस आपका 2x के स्थान पर आप रख देंगे ये, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, बड़ा कोष्टक लगाकर dx। फिर देखिए इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, फिर देखिए अंडर रूट के अंदर आपका 1 माइनस, और देखिए माइनस से जैसे 1 के आगे कोई चीज तो प्लस है, तो प्लस से माइनस में गुणा तो माइनस से होगा, तो -1, और माइनस से माइनस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। कोष्टक लगाकर dx लिख देते हैं। अब देखिए -1 से आपका +1 कट गया, तो जब -1 से +1 कट गया तो बचा क्या, इंटीग्रेशन। अब रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, रूट के अंदर हम लिख सकते हैं क्या जी, 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x इंटू क्या लिख सकते हैं, dx। फिर इसी क्रम में देखिए हम आगे चलते हैं। यहां पर अब ये बताइए, यहां पर साइन स्क्वायर x है, तो साइन स्क्वायर x का जो वर्गमूल होगा वो साइन x होगा, अंडर रूट में ये 2 रह जाएगा। यानी कि देखिए अंडर रूट 2 आपका अचर है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं अंडर रूट 2। इंटीग्रेशन हम यहां पर लिख देते हैं साइन x इंटू आपका क्या हो जाएगा, dx। तो देखिए अंडर रूट 2 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है। साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका माइनस cos x होता है, तो इसके आगे लगा देंगे माइनस, और यहाँ पर लिख देंगे cos x, और यहाँ पर लिख देंगे c अक्षर आपका। इस तरह से ये आपका हल हो गया। ये रहा 13 नंबर सवाल। इसी क्रम में अगला हम लोग का सवाल है, अगला हम लोग का सवाल है 14 नंबर। ये आपका है रूट के अंदर, देखिए रूट के अंदर दिया है 1 प्लस साइन 2x दिया है, और इसका भी हमें क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। करते हैं, पहले लिखते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x, अब ब्रैकेट लगाकर लिख देते हैं dx। एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग,
कि साइन स्क्वायर एक्स है तो एक्स लिखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। ये सूत्र जरूर आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, कक्षा 11 में भी पढ़े होंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। तब ऐसा करेंगे कि 1 के स्थान पर हम ये चीज रख देंगे, तो रखिए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, रूट के अंदर लिख देंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस, और साइन 2x का सूत्र जानते हैं क्या होता है, ये होता है आपका 2 साइन एक्स साइन 2 कास एक्स होता है। अब कोष्टक लगाकर लिख देंगे dx। अब ये देखिए इतना हो गया आपका। तो ये किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला किसका हो गया, जैसे कि आप जानते हैं ये आप फार्मूला हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का। यानी कि आप लिख सकते हैं इस तरह से, रूट के अंदर लिख सकते हैं आप कि साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू क्या dx लिख सकते हैं। अब देखिए ये साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे वर्गमूल निकालेंगे आपका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका क्या जी, यहां पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स हो जाएगा, आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करके हम समाकलन कर देते हैं, तो अलग अलग करके समाकलन करेंगे तो होगा इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस फिर इसका भी इंटीग्रेशन कास एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसका समाकलन करिए, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कास एक्स, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कास एक्स प्लस, और कास एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, साइन एक्स होता है और अपने से सी लिख देंगे। अच्छा इस प्रकार से ये आपका हो गया आंसर। इसी क्रम में हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं 15 नंबर पर। देखिए 15 नंबर आपका सवाल है साइन एक्स प्लस कास एक्स। 15 नंबर सवाल है साइन एक्स प्लस कास एक्स, और बाई रूट के अंदर दिया है 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x दिया है, और इसका भी हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो ऐसा करते हैं, देखिए जब समाकलन करना है तो लिखते हैं इंटीग्रेशन, यहां पर देखिए लिखेंगे साइन एक्स प्लस कास एक्स, और बाई 1 प्लस साइन 2x, और यहां पर हो जाएगा आपका dx। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कास एक्स बाई रूट के अंदर 1 के स्थान पर लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस, साइन 2x का सूत्र जानते हैं आप क्या होता है, तो 2 साइन एक्स इंटू होता है कास एक्स। यहां पर कोष्टक लगाकर हम लिख सकते हैं dx। अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन, फिर लिखेंगे ये चीज साइन एक्स प्लस कास एक्स, और बाई
ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे इंटू डी एक्स। फिर आगे चलते हैं हम इसी में, देखिए यहां पर इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, बाहर निकल जाएगा। पहले लिख लेते हैं इसको, लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कास एक्स बाई, देखिए ये रूट के अंदर दिया है साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल भी निकालेंगे तो यही हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन टू क्या जी डी एक्स, ये कट गया तो बचा क्या 1 इंटू डी एक्स। अब 1 का तो जानते ही समाकलन क्या होता है, x होता है, तो x और c अच्छा रहेगा ही। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में हम अगले सवाल पर चलते हैं। इसी क्रम में हम लोग अगला सवाल देखेंगे। हम लोग का 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल है आपका cos 2x, cos 2x और बाई दिया है यहां पर रूट के अंदर दिया है आपका 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। और देखिए इसका भी हमें क्या करना है, समाकलन ही करना है। करते हैं, पहले ऐसा करेंगे हम कि cos 2x के स्थान पर साइन वाला फॉर्मूला रखेंगे। जैसे यहां पर सूत्र होता है कि cos 2x बराबर आपका होता है 1 माइनस 2 साइन, यहां पर cos 2x के स्थान पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ये आप लोग का सूत्र है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे तो cos 2x का कई सूत्र होता है, लेकिन यहां पर cos 2x के स्थान पर हमें इसी सूत्र का प्रयोग करना है। रखते हैं, देखिए पहले हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा cos 2x और बाई रूट के अंदर आपका 1 प्लस साइन 2x और इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपका इंटीग्रेशन, अब cos 2x का स्थान पर लिख देते हैं ये वाला सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बाई ये देखिए यहां पर 1 के स्थान पर लिख देंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का तो सूत्र जानते ही आप 2 साइन एक्स इंटू cos x होता है। और यहां पर लिख देंगे क्या dx। एक बार देखिए और चलते हैं इंटीग्रेशन, यहां पर देखिए अब 1 के स्थान पर भी यही वाला सूत्र लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बाई, अब देखिए ये किसका सूत्र बन गया है, ये आपका सूत्र बन गया है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी कि साइन एक्स प्लस cos एक्स के होल स्क्वायर का सूत्र बन गया है। यहां पर लिख देते हैं इंटू डी एक्स। चलिए इसी में आगे चलते हैं। यहां पर देखिए यहां पर साइन स्क्वायर एक्स है और यहां पर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में से साइन एक्स जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, पहले इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है ना बचेगा। यहां पर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसमें से घटेगा तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। और बाई देखिए इसका अगर वर्गमूल हम निकाल देते हैं तो क्या बचेगा आपका, बचेगा साइन एक्स प्लस cos एक्स बचेगा।
इंटू डी एक्स। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया है, तो बन गया है तो इसको तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा आपका एक कोष्टक में कास एक्स प्लस साइन एक्स और एक कोष्टक में कास एक्स माइनस साइन एक्स और बाई आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स। ये तो आपका कट जाएगा आसानी से, तो यही तो बचेगा इंटीग्रेशन क्या बचेगा कास एक्स माइनस साइन एक्स इंटू क्या जी डी एक्स। इंटीग्रेशन बचेगा, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन कास एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये फिर आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये देखिए कास एक्स का जो समाकलन होता है आप तो जानते हैं साइन एक्स होता है, साइन एक्स माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर साइन एक्स का जो समाकलन होता है ये आपका होता है साइन एक्स का जो समाकलन होता है ये आपका होता है माइनस कास एक्स, माइनस कास एक्स होता है, और ये अक्षर आपका सी रहेगा ही। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे साइन एक्स और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा क्या कास एक्स और प्लस हो जाएगा सी। इस प्रकार से ये रहा इसका आंसर। देखिए अगला हम लोग वीडियो देखते हैं। अगला हम लोग का वीडियो है सत्रह नंबर सवाल है हम लोग का। दिया है कास स्क्वायर एक्स बाई टू, और देखिए इसका भी हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, एक सूत्र पढ़े होंगे आप कि कास एक्स बराबर होता है, कास के रूप में ही सूत्र कास एक्स बराबर होता है टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस वन होता है। ये आप लोग सूत्र पढ़े होंगे जरूर। फिर देखिए यहां से यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स बाई टू है ना, इसका मान निकालते हैं यहां से। जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर आपका हो जाएगा यहां पर वन प्लस कास एक्स लिख देते हैं। फिर यहां से अगर कास स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर निकालेंगे तो वन प्लस कास एक्स और टू का इंटू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ये आपका मान हो जाएगा। अब चलिए इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन कास स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर इतना का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ये मान निकाला है, इसके स्थान में ये चीज रख देंगे तो वन प्लस कास एक्स और बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा इंटू क्या है जी डी एक्स। फिर चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर। देखिए इसके ऊपर वाले भाग में दो पद है तो हम दो से भाग देते हैं, दोनों में अलग अलग। यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन वन बाई टू अब प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं कास एक्स बाई टू, अब कोष्टक लगाकर लिख सकते हैं क्या डी एक्स। इसको अलग अलग कर देते हैं। वन बाई टू आपका अचर है तो वन बाई टू को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस, फिर देखिए इसका गुणांक कुछ से तो वन है तो यहाँ भी वन बाई टू आपका बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा कास एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। तो देखिए वन बाई टू और वन का समाकलन क्या होगा एक्स प्लस यहाँ भी वन बाई टू और यहाँ पर कास एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है, और प्लस अपने से लिख देंगे क्या सी अक्षर लिख देंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और अक्षर आपका क्या हो जाएगा सी। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसका आंसर। तो यहीं पर इसका ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में आपका इस वीडियो का लास्ट सवाल 18 नंबर
उसको भी देख लेते हैं। 18 नंबर आपका सवाल जो दिया गया है, 18 नंबर सवाल ये दिया है आपका cos 2x और फिर आपका माइनस, फिर यहां पर दिया है cos 2a और बाई, फिर आपका दिया है नीचे cos x माइनस cos a दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको cos 2x के फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं इसको दोनों को, और दोनों को हम cos के रूप में ही तोड़ेंगे। यहां पर देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक क्वेश्चन में हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और बाई आपका हो जाएगा ये cos x माइनस cos a होता है। फिर देखिए ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस 2 cos स्क्वायर a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। बाई आपका हो जाएगा cos x माइनस cos a, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया तो क्या बचेगा, देखिए दोनों में 2 है तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा आपका क्या, बचेगा आपका cos स्क्वायर x माइनस आपका cos स्क्वायर a और बाई यहां पर ये हो जाएगा cos x माइनस cos a हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले 2, और देखिए फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा cos x प्लस cos a एक कोष्टक में, और अगले कोष्टक में होगा cos x माइनस cos a एक कोष्टक में, और फिर बाई में क्या हो जाएगा आपका ये वाला, यानी कि आपका हो जाएगा cos x माइनस cos a हो जाएगा ये वाला। तो ये तो कट गया इससे, तो बचा क्या है, अब आपका बचा 2, और कोष्टक के अंदर बचा cos x प्लस क्या जी आपका cos a बचा। अब देखिए इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो पहले इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन, इस वाले चीज को लिख लेते हैं हम यहाँ पर cos 2x और माइनस cos 2a और बाई, फिर यहाँ पर cos x माइनस cos a लिख लेते हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं dx। अब इतना को हम हल करके हमने इतना लाया है ना जी, इतना रख देते हैं इसके स्थान पर, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिख देते हैं 2 बड़ा कोष्टक के अंदर cos x प्लस cos a इंटू क्या हो जाएगा dx, अलग अलग कर देते हैं, दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा 2 अक्षर बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन cos x इंटू dx हो जाएगा, और इसमें भी 2 आपका बाहर निकल जाएगा तो इंटीग्रेशन cos a इंटू dx हो जाएगा। चलिए इसका समाकलन करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 cos x का तो जानते हैं समाकलन क्या होता है sin x होता है, तो sin x हो गया, और प्लस देखिए यहाँ पर cos a भी है, तो cos a भी तो अचर है आपका, तो इसको भी बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 cos a इंटीग्रेशन 1 इंटू dx बचा। फिर देखिए यहाँ पर लिख देंगे 2 sin x और प्लस ये चीज लिख देंगे आपका 2 cos a हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो x और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका रहा आंसर। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।